सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जी। माता जी आ गई तो माता जी को वंदन आदान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेह। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीचितस्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यत्थं कन्हरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमभयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसगो कौतुसलंगो बंपई न पावड़े पर्यप सुत्पडमानु ओव पूज्या चुलिया चेव सुततै थुई धम्म कहम निच्च कालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। तुरंत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे शिष्टानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरण पावंती जे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरतास्तपो धन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका चला गया। भाभी प्रणाम। अपना को बंदना, बाकी सभी को जय श्री। दीदी की आवाज नहीं आ रही है। भाभी की आवाज नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही है ना। हमें नेट भी नहीं आ चला रही है। गया होगा, हमें भी नहीं आ रही है। नेटवर्क चला गया होगा। दीदी है ही नहीं अभी।
इसमें क्या चलने दे। वो बस ऐसे ही रहना, ऐसे मुझे लगता है। हाँ? एक मिनट। आ गया वाईफाई। हम्म, आ गया वाईफाई। वही करूँगा। हाँ, डिस्टर्ब हो गया, ऐसे ही है ना। पराधीन सपने हो सुख नहीं। आचरण कर रहे थे ना। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानातिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म सम्मानिकम भवजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरेचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। जिया जरा सा गेट लगा दो बेटा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु। गेट लगा दो, आवाज आ रही। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रत गोमट सार जी जीव कांट जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक एलक छुल्लिका के चरणों में वंदना इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीव कांट जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान चंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है प्राकृत भाषा में। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 20 परूपना के द्वारा जीव की 20 परूपना को कहूंगा। कौन सी 20 परूपना? गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 ये। उसके बाद 14 मार्गना गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय संयम दर्शन लेश्या भव्यत सम्यत संकी और आहार। और 20वीं परूपना उपयोग, जिसमें गुण स्थान सर्वप्रथम। गुण परूपना शुरू करने के पहले आचार्य हमें 14 गुण स्थानों में 5 भाव में कौन कौन से भाव होते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद गुण स्थान परूपना पूरी हो चुकी है। जीव समास में अब स्थान योनि आदि सब हो चुका है। कैसे कैसे जीव समास होते हैं? 7, 14, 19, 38, 57 अथवा 98, 406, इस तरह से भेद प्रभेद करते करते उन्होंने हमें सारी चीज बताई। अब उसके बाद जीव समास में अवगाहना का चल रहा है। किस जीव की कैसे उत्कृष्ट अवगाहना होती है, जघन्य होती, जघन से अवगाहनाएं बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाती है, किस जीव में किस तरह से अवगाहना बढ़ती है, कहाँ
पल्ले का संख्यात्मक भाग पड़ता है, कहाँ आवली का संख्यात्मक भाग पड़ता है, कहीं अंकुल का संख्यात्मक भाग पड़ता है। ऐसे कल हम लोगों ने थोड़ा वाचना के थ्रू तो हल्का सा इसकी भाव भाषणा हुई थी। बंद कर दीजिएगा। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम पुनरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। अभी जो भी इसमें प्रकरण चल रहा है तो ये तो काफी लंबा चौड़ा ये प्रकरण रहेगा। सबसे पहले हम लोग इसको समझे कि जो गाथा नंबर पहली थी, सोम निगोद ते आबुआ तेवा पुरी पढ़ी थी इधर बीती चप मा दिलानम ए आराणम तीसेड़िया। कॉपी पेन लाए होंगे सब कोई, वैसे चित्र भेजा है पर अभी अपने से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप लोग लाइनिंग खींच लें और फिर हम लोग समझे कि किस खाने में किसको बैठाना है। अपनी समझ से हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लगेगा क्या भूल भुलैया चल रहा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आता है जब तक कि अपने से नहीं करो तब। तो सबसे पहले जघन्य अवगाहना से शुरू हो रहा है। तो जो हम लोगों ने पहले 19 जीव समास पढ़े थे, तो 19 जीव समास में से यहाँ पर ये 16 की दिया ना गाथा में, ये भी नीचे आपने देखा होगा कि 16 प्रकार के जीव इस तरह से आया था गाथा में। तो उसमें से 19 प्रकार में से 7 के 14 हुए थे, 14 के बाद फिर 19 बताया गया था। तो 19 में 3 जीव समास कम हो गए। वही 19 जीव समास जिनको याद है उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें से 3 जीव समास कम हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? जो वहां पर नित्य निगोद और क्या था, इतर निगोद, दो थे ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, है ना। और फिर क्या था, नित्य निगोद और इतर निगोद। इस तरह 6 के 12 भेद थे वहां पर। आप लोग को याद हो तो ये 6 के 12 भेद थे। फिर प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित, 2 ये थे 14। और 5 फिर अपने जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी और असंगी पंचेंद्री, इस तरह से 5 भेद थे। इस तरह से 19 भेद वहां हुए थे। इस 19 में से यहाँ क्या चला गया, नित्य निगोद और इतर निगोद करके जो 4 भेद वहां बन रहे थे सूक्ष्म के, सूक्ष्म और दादर के, यहाँ पर निगोद करके ही आ गया है। नित्य निगोद इतर निगोद नहीं आया है। एक तो इस तरह से नित्य निगोद सूक्ष्म था, वहां सूक्ष्म नित्य निगोद था, बादर नित्य निगोद था, सूक्ष्म इतर निगोद था, सूक्ष्म बादर निगोद था। तो ये 4 जो भेद थे, 4 की जगह 2 भेद यहाँ पर कम हो गए। चूंकि निगोद को दो बार नहीं लेके यहाँ पर निगोद करके एक ही बार लिया गया, तो 2 भेद तो ये कम हो गए। और पंचेंद्रिय में जो संज्ञा संगी करके परूपना थी, उसमें से संज्ञा संगी परूपना हट गई, केवल पंचेंद्रिय रह गया। तो इस तरह से एक वो कम हो गया। तो 3 जीव समास यहाँ पर कम हो गए। 3 जीव समास कम होकर के यहाँ 16 जीव समास का अवगाहना यंत्र चलेगा। 16 अभी जीव। एक तो इतर निगोद कम हुआ, एक संगी मतलब पंचसंज्ञा संगी कम हुआ, 2 हुए, और तीसरा कौन सा कम हुआ? क्या जी बोले? एक तो निगोद में इतर निगोद कम हो गया, और पचेंद्री के 2 पार्ट थे। नित्य निगोद इतर निगोद के ध्यान से सुना करिए, दोनों के 2 भेद थे ना, सूक्ष्म और बादर। तो 4 हुए, 4 में से निगोद, नित्य और इतर आया ही नहीं, बस निगोद आया। तो 4 भेद की जगह 2 भेद हो गए, 2 भेद कम हो गए, है ना। वहां नित्य और इधर बोल के कुछ आया ही नहीं, केवल निगोद बोल के आ गया। और संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय था, तो वहां यहाँ पर असंगी पंचेंद्रिय बोल के कोई भेद नहीं, असंगी असंगी आया ही नहीं, पंचेंद्रिय आया है। तो इस तरह से एक भेद वहां कम हो गया। तो 19 जीव समास के में हम लोग यहाँ जो पर अवगाहना यंत्र देखेंगे कोष्ठक, सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ पर 16 प्रकार के जीव को बताया जाएगा।
अगर नहीं याद रखेंगे तो आप लोगों को आगे मैथ्स और भी नहीं समझ में आएगा। बहुत ईजी है, ये मैं आप ही लोग से पूछती, लेकिन बिना बात का समय बहुत बर्बाद जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 जीव समास कम हो गए। किसमें से? 19 भेद में से। कौन से कम हुए? वहां नित्य निगोद, इतर निगोद 2 भेद किया गया था निगोद का, और 2 के 4 हो गए थे सूक्ष्म और बादर। यहाँ पर नित्य और इतर करके कोई भेद नहीं है, सीधा निगोद है, तो 2 भेद ये कम हो गए। और पंचेंद्रिय संगी असंगी करके वहां 2 भेद थे, यहाँ पर संगी असंगी नहीं होकर के केवल पंचेंद्रिय शब्द आ गया, तो 1 वो कम हो गया। तो यानी 19 में से 3 जीव समास यहाँ कम हो गए। 16 जीव समास के यहाँ पर कोष्ठक बन रहा है, जो अवगाहना का कोष्ठक बन रहा है। वो एक चीज तो ये आप लोग को ध्यान में याद रखना। अब जो कोष्ठक बन रहा तो उसमें क्या विशेषता है, कैसे समझे? आप लोग कोष्ठक की लाइन वगैरह खींच रखे होंगे पहले से, जो कि मैंने लिख दिया था कि कागज पेन दे के बैठे। अब जिनको नहीं बैठना वो अलग बात है। तो जब कोष्ठक बनाएंगे तो जघन्य अवगाहना से चलना है ना हम लोगों को। सबसे पहले जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जा रहे हैं, तो सबसे जघन्य अवगाहना हमने किसकी पढ़ी थी? सूक्ष्म निगोदिया की। तो आप उस सबसे पहले खाने में, क्योंकि हम लोगों को किसका विस्तार करना है? इन 16 जीव का ही विस्तार करना है। जितना भी ये 64 अवगाहना जो बन रही है, ये 16 प्रकार के जीवों की बन रही है। तो 16 प्रकार के जीवों में देखा जाए तो सूक्ष्म कितने हैं? 16 प्रकार के जो अभिभेद हम लोग ने देखे, इसमें सूक्ष्म कितने हैं 16 प्रकार में? अभी जो 16 भेद मैंने बताए हैं आपको लोग को रिपीट करें, तो में सूक्ष्म कितने हैं? 5 है दीदी। हाँ 5 हैं, और बाकी बच गए 11 बादर। हाँ। आप लोग ऐसे थोड़ा सा भी नहीं अगर दिमाग लगाओगे यार तो क्या सीखोगे बोलो? अभी सारा मैंने बोल के भी आप लोगों को बताया है ना। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ सीख नहीं पाएंगे, फिर तो हम बोलते रह जाएंगे, बस आप सुनते रह जाओ। तो 5 सूक्ष्म है, तो नेचुरली है या ये सब हमको 64 अवगाहना यंत्र कैसे याद करें, कैसे लॉजिक से। जैसे हम प्रकृतियां भी आप लोग को जब कर्मकांड में बताते थे तो एक लॉजिक बताते थे कि आप ये लॉजिक लगाओ तो आपको याद हो जाएगी, बहुत सारी चीज लॉजिक से याद हो जाती है। तो अवगाहना का जब यंत्र चलेगा तो सबसे पहले सूक्ष्म का चलेगा, सूक्ष्म में भी सबसे पहले किसका चलेगा? अजघन्य चलेगा, और अपर्याप्त का चलेगा, क्योंकि अपर्याप्त की अवगाहना जघन्य होती है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव चलेगा, उसमें भी अपर्याप्त चलेगा, और उसमें भी पहले जघन्य अवगाहना चलेगी, क्योंकि अवगाहना यंत्र छोटी से बड़े 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 हो रहे हैं, तो सबसे जघन्य चलेगा। तो यानी 3 चीज हम लोग को पकड़ाई कि पहला कोष्ठक किसका बनेगा? तो सूक्ष्म का बनेगा, और जघन्य अवगाहना का बनेगा, और अपर्याप्त का बनेगा। समझ में आया? सूक्ष्म और बादर भेद हम लोग सब कोई जानते हैं किस में होता है, किस जीव का होता है सूक्ष्म और बादर भेद? ठीक है। पावर त्रिशला जी बोलिए, त्रिशला जी बोलिए। भाभी स्थावर एक इंद्रिय के और नित्य निगोद का। कौन क्या बोल रहे थे? और कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो सूक्ष्म और बादर भेद सारे एक इंद्रिय के हो जाएंगे, जितने भी होते हो एक इंद्रिय। और निगोद भी एक इंद्रिय में आता, वनस्पति इकाई किस लिए एक इंद्रिय में आता, अलग से बोले तो ठीक है, आपको भावभास ना रहेगी, वरना आप खाली एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं, और त्रस्त जीवों के सूक्ष्म और बादर नहीं होते। तो जहां जहां तो इस तरह से सूक्ष्म के कितने क्या क्या बन जाएगा? पर्याप्त भी बनेगा, पर्याप्त भी बनेगा, और सूक्ष्म भी बनेगा, बादर भी बनेगा, जघन्य भी बनेगा, उत्कृष्ट भी बनेगा। कितने कोठे बन जाएंगे इनके? सूक्ष्म है, सूक्ष्म का बनेगा, बादर का बनेगा, अपर्याप्त का बनेगा, पर्याप्त का बनेगा, और फिर जघन्य का बनेगा, उत्कृष्ट का बनेगा, है ना। तो इस तरह से इनके कोठे बनेंगे। तो अब तो सबसे पहला कोठा किसका होना चाहिए? चूंकि अवगाहना यंत्र हम जघन्य से उत्तरोत्तर बढ़ेंगे, तो नेचुरली सबसे पहले कौन आएगा? सूक्ष्म जीव आएगा, अब वो भी अपर्याप्त आएगा, उसकी भी जघन्य अवगाहना आएगी। पहला कोष्ठक आप लोग बनाए। तो पहला कोष्ठक में सबसे पहले अवगाहना किसकी?
बहुत अच्छा, पहले से बना रखे हैं तो मैंने इसलिए लिख भी दिया था। चलिए, सूक्ष्म उसमें निगोद सबसे पहला नाम क्या आएगा? सूक्ष्म निगोद। सूक्ष्म निगोद आएगा। उसके बाद फिर आगे ऐसे हम लोग अब याद करने के लिए कैसे याद करें भाई, इसमें तो कुछ उल्टा पुल्टा लिखा, बड़ा गड़बड़ मामला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। वायु कायिक से शुरू करिए, अंत से शुरू करिए। नित्य निगोद लिख करके, सॉरी, सूक्ष्म निगोद लिख करके वायु कायिक अंत में लेते हैं। वायु कायिक से उल्टा चलिए, वायु कायिक, अग्नि कायिक, है ना, जल कायिक, पृथ्वी कायिक। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें प्रतिष्ठित वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो होती है वो सूक्ष्म और बादर नहीं होती, वो बादर ही होती है, तो वो इसमें आएगा नहीं। सूक्ष्म जीव में यही पांच आएंगे भाव। जो अपर्याप्त सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना किसकी किसकी हो रही है? तो सूक्ष्म निगोदिया जीव की। फिर हम पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु अग्नि कायिक, वायु कायिक को उल्टा लेके चलेंगे। वायु कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक और पृथ्वी कायिक, ऐसे हम लिख लेंगे। तो ये 5 जीव हो गए, जिन जो अपर्याप्त भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, और इनकी अवगाहना भी जघन्य है। फिर इस कोठे में लिखने का मतलब, चूंकि इस तरह से 1 2 3 4 5 लिखने का मतलब, चूंकि बढ़ते हुए अवगाहना है। दीदी एक बार पांचवा कौन सा हुआ? जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और पृथ्वी का एक। फिर पहला सूक्ष्म निगोद हुआ ना। अच्छा, पहला सूक्ष्म निगोद, ठीक है। हाँ, तो फिर एक बार बोल रहे हैं, थोड़ा कोई लोग उठ उठ के चल जाते हो, तो हम 64 अवगाहना यंत्र समझने जा रहे हैं। हम उसमें क्या समझेंगे कि एक जीव से दूसरे जीव की अवगाहना किस तरह से बड़ी हो रही है, वो चीज अपनी जगह है। इसमें हम विशेष भाव भाषा हमको क्या होगी कि देखो, जो एक सूक्ष्म जीव है उससे वो जब बादर बन रहा, तो कितनी अवगाहना को उल्लंघ करके वो चला जाता है, यानी कितनी बड़ी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर भाव भाषा हमको होने वाली है। तो ये 64 में सबसे पहले हम समझे भाई 64 है किसका, किस जीव का? क्योंकि जीव समाज तो आपने बहुत सारे पढ़ा दिए, तो हम कैसे जाने कि आप जो 64 अवगाहना बना रहे हैं किन जीवों की बना रहे हैं? आप ये बताएंगे कोई भोग भूमि के कि कर्म भूमि के, या कैसे बना रहे हैं? तो यहाँ पर उन्होंने कहा भाई 19 भेद जो हमने किए थे उसमें से आप 3 भेद हटा दो। क्यों हटा दो? कि वहां पर इतर निगोद और नित्य निगोद बोल करके 4 भेद थे, सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म और बादर। यहाँ पर केवल निगोद करके भेद आया है, तो 2 भेद वो कम हो गए। और पंचेंद्रीय संज्ञेय संगी था वहां पर, यहाँ पर संज्ञेय संगी नहीं आके केवल पंचेंद्रीय आए, तो इस तरह से वो एक भेद कम हो गया। तो यहाँ पर 19 में से 3 निकल गए। 16 जीव समास के 64 अवगाहना यंत्र बन रहे हैं। अब अवगाहना की जब बात चलती है तो सबसे छोटी अवगाहना आचार्य में बता चुके हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म निगोदिया जीव की होती है। तो सबसे सारे एक इंद्रिय की सूक्ष्म होगी, और उसमें भी जो क्या नाम है, सो आपको अपर्याप्त की ज्यादा छोटी होगी। तो सबसे पहला कोष्ठ किसका चलेगा? अपर्याप्त का चलेगा। और सबसे जघन्य अवगाहना, इनकी उत्कृष्ट अवगाहना भी आगे आएगी, क्योंकि जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जाना है, इसलिए पहला कोष्ठक अपर्याप्त, सूक्ष्म और जघन्य का बनेगा। सबसे पहला जीवाचार्य खुद बता चुके हैं पहले ही हम लोगों को कि सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना होती। सब उस कोष्ठक में सबसे पहला जीव सूक्ष्म निगोदिया हो गया, जो कि अपर्याप्त है। और फिर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, हम लोग पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक रेशियो चलता है। यहाँ पर हम इसको याद करने के उल्टे से चलेंगे, वायु कायिक, तेज कायिक और जल कायिक और पृथ्वी कायिक। ये 5 यहाँ पर सूक्ष्म सूक्ष्म हो गए। पांचों सूक्ष्म है, पांचों का ही अपर्याप्त है, और पांचों की ही जघन्य अवगाहना है, परंतु पांचों की बराबर नहीं है। अगर बराबर रहती तो 1 नंबर में पांचों आ जाते, नंबर 5 बैठा रहे हैं। अब कैसे कैसे वो अवगाहना यंत्र, वो अपने लोग पहले बाद में समझेंगे, पहले हम यंत्र बनाना सीख जाए। अब उसके बाद तो यहाँ गाथा में आप देखेंगे, उसके बाद जो गाथा है अपने सामने 97 नंबर की, उसके बाद वो क्या करे, इधर माने इससे उल्टा दूसरे कोष्ठक में क्या करें, इससे इधर लिखो, यानी बादर लिखना है।
तो बादर लिखने में, अब यहाँ पर जब बादर लिख रहे हैं तो सूक्ष्म निगोद को छोड़ करके अब पहले क्या, जब वही वायु तेज अब का एक पृथ्वी का एक वही आ रहे हैं और आकर के वो बादल प्रत्येक तक आ गए। वहां पर बादल क्या नाम है सो पृथ्वी का एक तक चार वो हो गए, और निगोदिया जीव भी बादल होता, जो कि यहाँ पर सूक्ष्म निगोद आया था, उसका उसका जघन्य आया था। यहाँ पर बादल जघन्य चल रहा होगा है ना अभी, क्योंकि ये जघन्य में चल रही है ना, सूक्ष्म से बादल की थोड़ी बड़ी हो रही है। ये सारे अपर्याप्त की चल रही है, अभी अपर्याप्त की सूक्ष्म बता दिए, अब जघन्य बता दिए, अपर्याप्त की बादल की अपर्याप्त की बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब ले रहे हैं तो निगोद को छोड़ करके पहले वायु तेज अप पृथ्वी और बादल निगोद ले लिया इन्होंने। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहली भाव भाषणा जो सूक्ष्म निगोद की सबसे छोटी अवगाहना थी, बादल होते ही यही वो वायु से भी बड़ा हो गया, तेज से भी बड़ा हो गया, अपकायिक जीवों से भी बड़ा हो गया, पृथ्वी कायिक जीवों से भी बड़ा हो गया, परंतु सब अपर्याप्त हैं, पर्याप्त इसमें अभी नहीं आए हैं। सब कोई म्यूट कर ले प्लीज, बहुत विमलेश दीदी आप म्यूट कर लेंगे? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो सूक्ष्म निगोद जैसे ही बादल बना, अपर्याप्त ही है। यहाँ कोई जीव अभी अभी अपर्याप्त की ही चल रही है, क्योंकि गाथा मायदा पडिति इदम इदरम, यानी आप इसके उल्टे लिखो, यानी अवगाहना तो भाई जघन्य चलेगी, अपर्याप्त जीव रहेगा, पर सूक्ष्म से आप बादर कर दो, तो बादर वायु का एक, बादर तेज का एक, बादर अप का एक, बादर पृथ्वी का एक आ गया। अब कोई प्रश्न यहाँ पर करे, भाई सूक्ष्म निगोद आपने पहले खाने में पहले नंबर में दिया था, यहाँ भी ऊपर देते, तो इसलिए नहीं दे सकते कि उसकी अवगाहना बादल होते ही इन चारों से बड़ी हो जा रही है। तो इसलिए चार के बाद याद रखने के लिए, ताकि याद हो जाए, और यहाँ से प्रत्येक वनस्पति वाली सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर एक प्रश्न था हमारे मंजू जी का, एक मिनट, थोड़ा सा भी नहीं दीदी, है ना, थोड़ा वो लिंक टूट जाता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में जो बोलने की रहती है ना, सीरियल से नहीं बोल पाती। एक मिनट, कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक को तो इसमें ही लेना चाहिए था, ऐसे हमारे मंजू पाटिल जी का कल शायद ये था। ये क्या कारण है, जब हम इनकी अवगाहना का बढ़ने का क्रम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भाई ये 12 नंबर पर क्यों आ गई। इसको यहाँ नीचे बढ़ा देते, 11 12, यहाँ जहाँ 11 करे थे 12 इसी में कर देते, अलग से खन्ने में क्यों दिए। बात तो ठीक ही है, जब वनस्पति है तो भाई आपको इसी में दे देना चाहिए था। इसका कारण है कि जो ये आपस में कोष्ठक बढ़ रहे हैं, अवगाहना जो बढ़ रही है, आवली के असंख्यात्मक भाग, अंगुल के असंख्यात्मक भाग, कोई विशेष अधिक है, कोई गुणकार है ना, हम लोग थोड़ा सा कल पढ़े थे, उसमें हम लोग को बार बार ये शब्द जानने को आ रहे थे, तो उसके कारण इसको अलग से खाएं। ये 11 के मात्र इन 11 के आगे श्रेणी बनने वाली है, उसमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक उस श्रेणी में नहीं है। इसलिए वहां पर चूंकि गाथा में क्या आया है, ए याराणम, देखेंगे गाथा 57 में, ए याराणम तीसेड़िया, जो 11 स्थान है उनकी 3 श्रेणी बनाओ। तो अगर उसमें अप्रतिष्ठित दे देते तो 12 स्थान हो जाता, तो उनको जब कहीं पर अधिक कहना है, कहीं पर कुछ कहना है, वो नहीं बैठ पाता। इस कारण से उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक का जो अवगाहना है अलग इसमें मतलब बैठ पा रही है, इसलिए इसको इसमें दिया गया। एक तो ये दिमाग से निकाल देंगे, तो फिर से हम समझे, पहला कोठा अपर्याप्त का, जघन्य का और सूक्ष्म जीव का। दूसरा कोठा भी अपर्याप्त का, जघन्य का, परंतु बादर का। ठीक है, पहला सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य, दूसरा बादर अपर्याप्त जघन्य, जघन्य का ही चल रहा है, अपर्याप्त का ही चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म और बादर भेद हो गए। अब उसके इस 11 के श्रेणी हम समझते हैं, गाथा में जो आया बाद में समझते हैं पहले। अब तीसरा फिर क्या आ रहा है, अब किसका आ रहा है, अब त्रसजीवों का आ रहा है ना, क्योंकि ये सूक्ष्म बादर तो हो गए खत्म, यहाँ तक सूक्ष्म बादर था, अब उसकी भी जघन्य अवगाहना आएगी पहले। तो यहाँ पर 2 इंद्रिय सब ये भी अपर्याप्त है, सारे ये अपर्याप्त की जघन्य जघन्य जघन्य। 3 कोठे किसके हुए, 3 कोठे अपर्याप्त जघन्य के हुए,
उसमें एक इंद्री बादर और सूक्ष्म है, इसलिए एक इंद्री के 2 कोठे हो गए। त्रस में बादर सूक्ष्म नहीं होता है, इसलिए उनका लास्ट 3 नंबर का कोठा त्रस का हो गया। यहाँ तक अब बोलिए भी, मंजू जी निकल गए क्या? मंजू जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ दीदी, मैं बोल रही थी कि आपने कहा कि सूक्ष्म जैसे ही बादर होता है, वो तो अपर्याप्त से पर्याप्त हो रहा है, वहां बढ़ रहा है ना, सूक्ष्म बादर थोड़ी हो जाएगा। शायद आपके मुंह से भूल से निकला है, क्या हुआ, मेरे क्या समझने चीज? में गलत हुआ। क्या आपने चीज? कहा कि बादर के बाद वापिस सूक्ष्म को लिया, उन जीवों को लिया ना, केंद्रीय जीवों को, तो कि वो बादर हो गए अब, तो उनकी अवधारणा बढ़ गई। पर ये तो सूक्ष्म पर्याप्त की अवधारणा बढ़ रही है ना। बादर इस बादर हो गया मतलब क्या? वही जीव थोड़ी बादर हो गया। वही जीव, कोई भी जीव जो सूक्ष्म है, और मान लो वही जीव बादर हो जाए मरण करके, तो वो उस जीव की भी अवगाहना बढ़ जाएगी। पहले इसका ये मतलब नहीं करें कि सूक्ष्म बादर बन गया, आपने बना दिया उसको, मैंने वो नहीं कहा। सूक्ष्म के बाद बादर होते ही जीव की, तो कोई भी जीव बादर हो रहा है, उसी जीव को थोड़ी बादर कर रहे हैं। मैंने सूक्ष्म को दीदी, बादर नहीं तीसरे बनाया। कोटे में तो, पहले कोटे में जैसे सूक्ष्म अपर्याप्त है, फिर तीसरे में तो सूक्ष्म पर्याप्त आ गए ना, वो हाँ, बोल रही हूँ मैं। तीसरे कोठे में सूक्ष्म पर्याप्त है ना। तीसरे कोठे में सूक्ष्म जो पर्याप्त हो गए अब। हम नहीं जान रहे आप कहाँ से अलग से कोई आपके पास टेबल है क्या? नहीं, मेरे पास तो तीनों श्रेणी जो बनी है, शुरू हाँ। वाली, तो जैसे पहले में तो 5 है, अरे भाई, फिर 6 है। आप अपने मन से श्रेणी नहीं बनाओ ना। एक बात और सुनिए, नहीं आप लोग नहीं, सब कोई नहीं सुनो, मंजू जी सुनिए, चूंकि सब मैं अभी इतनी बिजी हूँ कि सच में सांस अगर अपने से नहीं आए तो मेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। मेरे को कितना डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता, कितना भाग, फिर मैं आप लोग है ना, जैसे समझाती हूँ पहले समझ लीजिए। आप लोग को कोठा मैंने भेज दिया है बना करके, बिल्कुल चित्र भेजा इसीलिए कि आप लोग कल ये सब नहीं करें कि ऐसा कोठा। आप लोग को एक एक चीज मैं समझा रही हूँ। अब ये कुतर्क नहीं करिए, आप लोग कुतर्क मत करिए, सबसे यही मेरी प्रार्थना है। कुतर्क तब करिएगा जब सारा समझाते हैं, तब आप कुतर्क उसमें लगाइएगा। 3 कोठाई, ये मैं थोड़ी कर रही हूँ, आपके सामने गाथा है यार। अगर आप लोग के पास इतना ही है तो गाथा पढ़ो, गाथा का अर्थ देखो, अर्थ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। पहले 16 16 नीचे लिखा है, एकदम नीचे की पंक्ति, 16 का कोष्ठक पहले बन रहा है। उसके बाद कह रहे ए आर अंति श्रेणी, उसके बाद 16 में से आदि के 11 की 3 श्रेणियां करनी चाहिए। तो फिर आप ये चीज कहां से ले आए कि तीसरा कोठा क्यों बना रहे हैं? आपके सामने ग्रंथ है, ग्रंथ की गाथा भी तो बहुत इजी चल रहा है ना। इसलिए वो जो चीज ग्रंथ में थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो चीजें बनेगी। विषय कठिन है, बहुत लंबा जाने वाला है, और अपन अगर सामने सब चीज होते हुए कुतर्क करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैं अपने में फिर मैंने भेज दिया है, मैं कोई मेरा बनाया हुआ थोड़ी भाई, और न पंकज भैया का बनाया हुआ, न विकास भैया का बनाया हुआ। आप लोग धवला पुस्तक 11 पढ़ रहे हैं, इसी में आया ना, धवला पुस्तक 11 का पेज नंबर तक लिखा था, पृष्ठ 73, ये पढ़ रहे हैं। उतना इसके प्रति बहुमान रखिए, मेरे प्रति मत रखो। आप एकदम साक्षात धवला पढ़ रहे हो वीर सेनाचार्य की। इतना मन में इतना भाव मन रख के रखते, जिस धवला को हम देखे नहीं है, छू नहीं सकते हैं, उसका विषय आप पढ़ रहे हैं। आपके सामने है गाथा भी और ये भी, और बाकी रह गया। अब ये चीज हम थोड़ी करें कि सूक्ष्म जीव था वो बादर बन गया। सूक्ष्म सूक्ष्म नामकरण अलग है, बादर नामकरण अलग है। अब हम इतना ये बच्चों वाली चीज तो नहीं समझा सकेंगे आप लोगों को। ये मैंने कहा कि वही सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म नामकरण था, जब बादर बनता है कोई भी जीव, बादर जब बादर पर्याय में होता है तो कितनी अवगाहना बढ़ जाती। वही सूक्ष्म जीव मर के बादर बना तो भी अवगाहना बढ़ गई। आप उसी जीव को बना दो भले, सूक्ष्म नामकरण से था, मरा, मर करके बादर नामकरण में आ गया तो उसकी अवगाहना बढ़ गई। कैसे भी समझ लो ना शब्दों को। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, विनय करती हूँ, बहुत ज्यादा शब्दों को पकड़ेंगे फिर मैं कहती हूँ समय ऐसे खत्म हो जाएगा, और मेरे पास समय नहीं है। फिर मैं क्लास इन दिनों बंद ही कर दूंगी, महीना 2 महीना। मैं बहुत परेशान भी हूँ, इतना कड़ा सब्जेक्ट। आज भी मैं इनको कही कि मेरा मन करता मैं बंद कर दूं, उतनी ही मैं डिस्टर्ब हूँ अभी माइंड से। मैं
ऐसे उल्टे पुल्टे काम आजकल घर में कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खुद अपने परिणाम हम कैसे कर दिया ऐसा, हम ऐसे कैसे कर दिए, लेकिन फिर भी मैं क्लास नहीं बंद कर रही। तो थोड़ा सा ऐसा थोड़ी कि आप ही के घर में परेशानी आती है, आप लोग से सबसे मैं बड़ी उम्र की हूँ, सबको पता है कि हम लोग दोनों ही बीमार भी चलते हैं, ये सबको पता है आप लोग को, मैं कोई चीज छिपा के नहीं रखी हुई, मेरे को आदत नहीं है छिपाने की। दीदी ठीक है, ये यहाँ पे ये जो 16 कोठे बनाए हैं और 3 श्रेणियां बनाई है। हाँ अब आप 16 कोठे में मत जाइए तो मंजू जी। नहीं नहीं, अच्छा, मैं खाली ये नहीं, बोल अभी रही हम हूँ। तीसरे कोठे में पहुंचे, प्लीज। नहीं, ये सारे अपर्याप्त तक जीवों के हैं, मैं यही पूछ रही हूँ। नहीं, एक एक कोठा चल रहा है, एक एक बता रहे हैं ना, सारा हम विस्तार से बता रहे हैं, एक एक कोठे को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे कोठा वैसे चलिए, बहुत ठीक। परेशानी हो जाएगी, फिर हम 16 कोठा कहाँ बीच में बताने जाए। तो सबसे पहले आचार्य गाथा में क्या है कि भाई सूक्ष्म निगोद का बनाओ, फिर इधर उससे उल्टा का बनाओ, फिर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के, इस तरह से 16 प्रकार के जीव समाज इसमें ले लो। साफ गाथा में इसमें आ गया, नीचे अर्थ लिखा हुआ है। तो 16 हमने ले लिया, पहली बार में 5 लिया। कौन कौन सा 5 लिया ललिता जी, बिना देखे बोलिए। सूक्ष्म निगोद, वायुकायिक, तेज कायिक, वायुकायिक, तेज कायिक और जल कायिक और पृथ्वी कायिक। पृथ्वी का चारों ये कैसे हैं त्रिशला जी, चारों जीव यहाँ पर सूक्ष्म, जो 5 जीव, अपर्याप्त। आप रहे ललिता जी बंद करिए। ये 5 जीव कैसे है, पहला कोष्ठक क्या चीज का है, पांचों जीव का? सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य अवगाहना का। बहुत अच्छा। तो पहला कोठा 5 प्रकार के जीवों का है, जो सूक्ष्म भी हैं, अपर्याप्त भी हैं, और उनकी अवगाहना कौन सी, जघन्य अवगाहना है। तो हमको अभी यहाँ सबसे पहले क्या पता चला कि भाई सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म की तो होती है, निगोदिया की तो, लेकिन और चारों जीवों की भी, मतलब अभी आगे इनके बाद बढ़ेगी, यहाँ तक सबकी जघन्य अवगाहना चलती। दूसरे कोठे में चूंकि इसमें सूक्ष्म थे, तो दूसरे कोठे में अनीता कौन आ रहा है, बिना देखे बोलो। बादल जीव, सूक्ष्म बादल जीव। चलिए मंजू जी पाटनी, दूसरे कोठे में सूक्ष्म कौन बादल है? अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म बादल अपर्याप्त जीव। अब बंद कर दो, तुम बहुत ज्यादा बोल ली, तुम लोगों को हमको दीदी मैं बुलवाना बोलूं? नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा। आधी 45 मिनट हो गया समझाते हुए, और क्या उत्तर आया निकल करके, बोलिए मंजू पाटनी जी। दीदी मैं बोलूं? बादल अपर्याप्त अरे तक जीव। भाई सुमन जैन दिल्ली, बंद करो ना यार, जो जो खोल रखे हो बंद करो ना सब कोई। हाँ बोलिए मंजू पाटनी जी। बादल अपर्याप्त तक का जघन्य जीवों का वर्णन है दूसरे कोठे में। अरे कौन कौन सा जीव है? हाँ, पहला है वायुकायिक, तेज कायिक, और फिर जल कायिक, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, हाँ, पृथ्वी कायिक और निगोदिया जीव, और उसका है प्रत्येक मजा नहीं आया, प्रतिष्ठित। दिनेश जी बोलिए। दीदी अपर्याप्त जघन्य चल रहे हैं। वादर, वातकायिक, वादर तेजकायिक, वादर अपकायिक, वादर पृथ्वीकायिक और वादर निगोद और सप्रतिष्ठित प्रत्येक। हाँ बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये बादल, चूंकि निगोद सूक्ष्म और बादल भी होते हैं, और यहाँ पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक इसलिए आ गया क्योंकि इसमें बादल और सूक्ष्म भेद नहीं होता, ये बादल ही होती हैं। भाई पहले वाले में क्यों नहीं दिए, पहले वाले में भी देना था, तो क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये सूक्ष्म नहीं होती है, प्रत्येक वनस्पति बादल ही होती है, इसलिए पहले कोठे में 5 जीव आए, दूसरे कोठे में 6 प्रकार के जीव आए जो कि बादर हैं, अवगाहना सबकी जघन्य है और सभी अपर्याप्त हैं। अब जब तीसरा कोठा आया तो सबसे पहले उन्होंने लिया प्रत्येक वनस्पति जो अप्रतिष्ठित है उसको लिया, उसके बाद 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, सिर्फ 5 उसमें लिया। तो इस तरह से शुरू के 3 कोठे अपर्याप्त के हैं और जघन्य के हैं, है ना, जिसमें से 2 कोठे तो 1 इंद्री के हैं, और तीसरा कोठा एक तो उसमें 1 इंद्री है, बाकी त्रस हैं। तो एक क्यों आ गया उसमें त्रस में, चूंकि वो क्या नाम है सो बादल ही होता है, इसलिए यहाँ पर उसको इसमें ले लिया गया। और यहाँ सब तो 3 कोठा हमने अभी तक समझा। पहला कोठा सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य, दूसरा कोठा बादल अपर्याप्त जघन्य, तीसरा विशेषता से कहें तो त्रश कह सकते हैं, नहीं तो चूंकि प्रत्येक वनस्पति भी उसमें है। तो तीसरे कोठे में 5 प्रकार के जीव, 6 प्रकार के
6 है ना, 5 प्रकार के जीव है, उनका भी अपर्याप्त और जघन्य अवगाहना है। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ तक अपर्याप्त जीवों की जघन्य अवगाहना हो गई, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि 16 प्रकार के जीव बताएंगे। 16 प्रकार के जीव आ गए ना इसमें, तो यानी 16 प्रकार के जीवों की अपर्याप्त अवस्था में जघन्य अवगाहना का कोठा हमने देख लिया, क्योंकि और 17 प्रकार के जीव की इसमें अवगाहना नहीं आने वाली है। तो अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना जो 16 प्रकार का जीव समास है उसका हमने अभी देखा। गाथा में फिर उसके बाद क्या करें, बीती चप मादि लानम एयारणम तीसेड़िय, जो शुरू के ये हैं एकेंद्रीय जीव हैं, उनके 3 श्रेणी बनाओ। 3 श्रेणी बनाने का कारण क्या है, ये हमको आगे समझ में आएगा कि क्यों बना रहे हैं, खाली इसी जीवों की क्यों बना रहे, सबका बना करके ऐसे नीचे ऊपर लिख देते, इस तरह से क्यों बनाए श्रेणी, 3 ठो इधर दे दिए, 3 इधर दे दिए, बीच में 2 देखे नीचे लिख दिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, सीधे 6 ऊपर दे देते, 6 नीचे दे देते, ऐसा क्यों करना पड़ा। तो अब इनको तो अवगाहना बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, तो उसका एक नियम लगाना है, नियम लगाना है, तो उस नियम को लगाने के लिए इनको इस तरह का अवगाहना यंत्र बनाना पड़ा। तो अब क्या वापस वो सूक्ष्म जीव से आगे, अब यहीं पे रुक गए अपर्याप्त का। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपर्याप्त के साथ 16 ही समास थे, 16 समास की जघन्य हो गई, इसका मतलब अब सूक्ष्म की इसकी आएगी अवगाहना आएगी ना, सूक्ष्म पर्याप्त की आएगी पहले, है ना। सारे अपर्याप्त जीव की 16 प्रकार के जीव थे, 16 प्रकार के जीवों की अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना हो चुकी। तो अब उन 16 प्रकार के जीवों की पर्याप्त आएगी ना, पर्याप्त की जघन्य अवगाहना आएगी, फिर पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना आएगी, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ 3 कोठे के बाद में आप देखिए लाइन खींचेंगे, चौथा कोठा जो कि 17 नंबर जहां लिखा हुआ वहां फिर वापस कौन आ गया, सूक्ष्म निगोद आ गया। अब ये कौन सा है, ये पर्याप्त है, पर्याप्त जीव की सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना है। पहली क्या थी, अपर्याप्त सूक्ष्म जीव की जघन्य थी, अब पर्याप्त निगोदिया जीव की मतलब पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना है जो कि सूक्ष्म है। ये पर्याप्त हो चुका, वो अपर्याप्त था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे दिया, सूक्ष्म निगोद दिया 17 में। अब ये 17 के बाद में नंबर 18 आना चाहिए, सूक्ष्म वायु सूक्ष्म तेज वैसे का वैसे ही आया, लेकिन 17 के बाद तो 18 की अवगाहना होगी। तो यहाँ पर कहाँ चला गया भाई 18, तो इसीलिए इन्होंने श्रेणी बनाई। चौथे कोठे के बाद 5वां कोठा, उसमें आप देखेंगे सूक्ष्म निगोद 18 नंबर। तो इसका मतलब आचार्य कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म निगोद से सूक्ष्म निगोद नीचे जो आ रहा है उत्कृष्ट, अब ये है पर्याप्त सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना, ये किसका आ रहा, अपर्याप्त की सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है। अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, इसके बीच में क्या आ गया था, इसके बीच में पर्याप्त की अवगाहना आ गई थी। तो जब हम देख रहे हैं सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की अवगाहना सबको बढ़ते बढ़ते 17 नंबर पर आया है ना, पर्याप्त होते ही सूक्ष्म है लेकिन जघन्य अवगाहना 17 नंबर पर आया। अब उसके बाद सूक्ष्म निगोद या अपर्याप्त उत्कृष्ट की अवगाहना 18 नंबर पर आ रही है। तो इसको यही दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए, श्रेणी से जो नीचे जाएंगे तो विशेष अधिक ऐसे आएगा कि विशेष अधिक, श्रेणी से ये 18 नंबर के बाद फिर अपन देखते हैं नीचे ही 19 नंबर सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त, पहले सारे अपर्याप्त हैं, फिर सारे पर्याप्त हैं, सूक्ष्म हैं, और फिर 8 9 उसी के बगल की श्रेणी आप देखिए 7 8 9 ये बादर वाली आ गई, यानी पहले 11 जो जीव थे उसके ये 6 कोठे बन रहे हैं। पहले 2 कोठे के 11 जो जीव हैं समास हैं उसी के ये 6 कोठे बन रहे हैं। पहला 3 कोठा सूक्ष्म का, बगल वाले 3 कोठे बादर का। बन कैसे रहा है, तो पहला पर्याप्त, फिर अपर्याप्त, फिर पर्याप्त। ध्यान से सुनेंगे, याद करना है, पहला पर्याप्त, दूसरा बीच में अपर्याप्त, तीसरा पर्याप्त। ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि अपर्याप्त का सूक्ष्म निगोदिया का अपर्याप्त का कोठा पहले आ गया, अब सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त का आ रहा है।
है ना। उसके बाद इसमें पर्याप्त का क्या नाम है, सो उत्कृष्ट, यहाँ पर्याप्त का जघन, यहाँ पर्याप्त का उत्कृष्ट। ये 6 कोठे आचार्य कह रहे हैं, ए आराणम तीसेढ़िया, ये जो 3 कोठे, 11 जीव समास हैं, उनके 3 श्रेणी बना लीजिए। तो जीव कितने प्रकार के, कितनी प्रकार से अवगाहना चलेगी? अपर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना, पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना, पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। यहाँ पर्याप्त में भी क्या हो रहा है, सूक्ष्म और बादर भी भेद है। तो सूक्ष्म बादर अपर्याप्त, सॉरी सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, और दोनों की उत्कृष्ट और जघन्य। फिर बादर अपर्याप्त की सूक्ष्म, बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट, बादर पर्याप्त की जघन्य, बादर पर्याप्त की अजघन्य यानी उत्कृष्ट। तो इस तरह से इतने कोठे यहाँ पर जो कोठे चलेंगे, 8 कोठे आप देखेंगे कि एक इंद्रिय के ही चल रहे हैं। तो 3 कोठे हमने अभी समझे। चौथा कोठा में पर्याप्त की जघन्य अवगाहना आई है। यहाँ अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना थी सूक्ष्म की, यहाँ पर चौथा कोठा पर्याप्त की सूक्ष्म जीव की पर्याप्त की जघन्य अवगाहना आ गई है। यानी अपर्याप्त जीव भी की उत्कृष्ट अवगाहना भी बादर पर्याप्त से ज्यादा होगी, इसलिए वो पहले नहीं आया। सूक्ष्म अपर्याप्त सूक्ष्म जीव की जघन्य अवगाहना, फिर अपर्याप्त जीव की क्या नाम है, सो उत्कृष्ट अवगाहना बता देनी चाहिए थी, पर वो नहीं बता करके बीच में क्या ले रहे हैं, पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना ले रहे हैं, सूक्ष्म वसी सूक्ष्म जीव की, जो कि 11 का ही 6 कोठा बन रहा है। तो आप सूक्ष्म निगोदिया जीव 17 नंबर पर आया, 16 प्रकार के जीव थे, 17 नंबर का सूक्ष्म निगोदिया जीव। इसकी गाथा अलग है, कैसे कैसे बढ़ेगा, इन 4 गाथा में नहीं आया है। इसके बाद जो गाथा आ रही है उसमें सारा बताएंगे कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, एक साथ इतना नहीं देखेंगे। 17 के बाद हम देख रहे हैं कि भाई सूक्ष्म निगोदिया जीव की अपर्याप्त उत्कृष्ट 18 नंबर। तो 17 के बाद 18 नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि 17 के बाद 20, 23, 26, 29 आके 18 आएगा, नहीं। यहाँ लिखने का मतलब ये हुआ कि 17 के बाद 18 नंबर की श्रेणी में अगर नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ अधिक बढ़ी है। जो गुणित बढ़ रही थी, पल्ले के असंख्यात भाग गुणित, आवली के असंख्यात भाग गुणित, अंगुल के असंख्यात, तो वो नहीं बढ़ के यहाँ पर कितनी, कुछ विशेष अधिक, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे विशेषार्थ में, अंगुल के असंख्यात में भाग विशेष अधिक, जो भी या आवली के असंख्यात में भाग विशेष अधिक, कहाँ कितना अधिक होता वो भी सारा आचार्य बताएंगे। तो 17 से 18 यहाँ देखिए। अब वापस 19 हम कहाँ देख रहे हैं, इसी में और नीचे देख रहे हैं दूसरे कोठे में, क्योंकि वो पर्याप्त हो गया तो पर्याप्त का कोठा अलग है, अपर्याप्त का कोठा अलग है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सूक्ष्म निगोदिया, अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया की उत्कृष्ट अवगाहना से कुछ अधिक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना होगी। किसकी? वसी उसी सूक्ष्म जीव की विशेष अधिक होगी। जो गुणित आपस में, ऊपर वाला तो गुणित गुणित चलेगा, ऊपर के जितने खंड हैं वो क्या, गुणित गुणित चलेंगे। आवली के असंख्यात में भाग गुणित चलो, पल्ले के असंख्यात में भाग गुणित चलो, पर गुणा गुणा रूप से, एक से दूसरा कितना अधिक है, पल्ले के असंख्यात में भाग, दूसरा से तीसरा कितना है, पांचवा से छठा कितना है, वो भी अलग से आएगा कि बादर से बादर चलते हैं, कहाँ कितना बढ़ रहा है, इसका सारा आएगा कि बादर से बादर में जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म में, जैसे ये पहले वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म में जा रहे हैं तो कितना बढ़ेगा, सूक्ष्म से बादर में जा रहे हैं, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक से पहला कोठा, लास्ट में सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, दूसरा कोठा बादर वायु कायिक। तो सूक्ष्म से जब बादर में जाएंगे तो कितना गुणित होगा, इस सब का गणित अलग अलग। तभी कोठा बनाने का कारण क्या, सब एक साथ लिख देना चाहिए था। तो ये कोठा बना के भाई सूक्ष्म से सूक्ष्म ही अगर आप बना रहे हैं किसी चीज को, जैसे सूक्ष्म निगोदिया से आप वायु का सूक्ष्म में जा रहे हैं तो कितनी बढ़ेगी, और आप सूक्ष्म पृथ्वी कायिक से बादर वायु कायिक में जा रहे हैं तो कितनी बढ़ेगी। इसलिए कोष्ठक अलग अलग है, कहीं गुणित रूप से आएगा, गुणनफल भी अलग अलग आएगा, कहीं पल्ले का है, कहीं आवली का है। हम लोगों ने कल थोड़ा सा सुना था। श्रेणी क्यों बनाए, तो श्रेणी इसलिए बनाए
कि इसमें विशेष अधिक अवगाहना बढ़ रही है। ऐसे जो समानांतर ऊपर है इसमें गुणित होकर के बढ़ रही है। श्रेणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो विशेष अधिक अवगाहना बढ़ेगी, यानी गुणित होते हुए नहीं पढ़ेगी कि दो गुणी चौगुनी या संख्यात गुणी, ये सब नहीं। विशेष अधिक, भाई 2 है तो 4 और बढ़ गया, 6 हो गया, है ना। तो विशेष अधिक ऐसे करके, विशेष अधिक कितना है वो सारा प्रमाण अपने गाथा में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर श्रेणी बनी, क्योंकि यहाँ मान लीजिए बीच में यहाँ पर दे देते तो बीच में विशेष अधिक, फिर गुणित, फिर विशेष अधिक, फिर गुणित। अब यहाँ देखिए 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर देखा ना आपने। अब 19 से आप कहाँ जा रहे हैं? 20 नंबर कहाँ है? कौन है 20 नंबर में? कौन सा जीव है? वायु का ही। सूक्ष्म वायु का ही। ये ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? ऊपर के कोष्ठक में चला गया। ऊपर के कोष्ठक सारे कैसे हैं? गुणनफल के हैं, तो उसकी जो अवगाहना बढ़ रही है वो गुणित होकर के बढ़ेगी। पल का संख्यात्मक भौगो, आवली का संख्या, वो सारा बताएंगे। तो इस नीचे से जब ऊपर ऊपर माने ऊपर, वो जो ऊपर के सारे कोठे हैं उसमें ऊपर मतलब 6 नंबर से 5 नंबर नहीं, 5 नंबर 6 नंबर से जब हम ऊपर के 4 नंबर पर जाएंगे या 7 नंबर, चूंकि 7 नंबर तक वही एक इंद्रिय जीव है तो गुणित होकर के जाएंगे। लेकिन 4 से 5 में आएंगे तो, 5 से 6 में आएंगे तो, 4 से 6 में आएंगे तो ये सारा विशेष अधिक चलेगा। इस कारण से 11 स्थान की श्रेणी बनी है। ठीक समझ में आया कि श्रेणी क्यों बनी, बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये सारे जीव कैसे हैं? विशेष अधिक वाले हैं, इसलिए इसको इस तरह से अवगाहना यंत्र बना है। अब 20 के बाद हम 21 क्या दे रहे हैं? सूक्ष्म वायु। तो सूक्ष्म वायु पर्याप्त की जगह अवगाहना 20 नंबर पर आ रही है, और सूक्ष्म क्या नाम है इसका सूक्ष्म वायु कायिक की अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना 21 नंबर पर है। तो ये कितनी बढ़ेगी? 20 नंबर से 21 नंबर कितना बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में तो 20 बहुत नंबर से 21 नंबर कितना बढ़ेगा? कुछ विशेष अधिक, कुछ विशेष अधिक अच्छा। बढ़ेगा, है ना। कुछ विशेष, अभी आप लोगों को कहे ना, जब नीचे से ऊपर से नीचे आना तुमको क्या कहना? कुछ विशेष अधिक, खाली कुछ नहीं बोल करके विशेष अधिक बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जब नंबर जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था ना, 17 से 18 यहाँ आया, 19 आया, और 19 से हम 20 देखे ऊपर चला गया। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो गुणित बोलेंगे, कुछ भी पल्ले के असंख्यात में भाग या आवली के असंख्यात में भाग जो भी आएगा गुणित होकर के आ रहा है। खाली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? गुणित होकर, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं है पल्ले है कि आवली है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये गुणित होकर के। अब 20 के बाद हमने 21 देखा, 21 के बाद 22 कहाँ है? इसी में और नीचे है। तो 21 से 22 की अवगाहना क्या होगा? 21 से 22 की अवगाहना कितनी ज्यादा होगी? विशेष अधिक। विशेष अधिक होगी। बहुत अच्छा। अब 22 से हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं 23 में। तो ये 22 वाला जो जीव है, सूक्ष्म वायु काय की पर्याप्त सूक्ष्म वायु काय की उत्कृष्ट अवगाहना है। इससे वो कितनी होगी? दुगनी चौगनी कितनी होगी? गुणित होकर, संख्यात गुणित होकर, गुणित होगी। हाँ, गुणित रूप से बढ़ेगी। बस इतना ही बोलिए, हम अभी जान नहीं रहे हैं कितनी बढ़ेगी। हमारे पास अभी ये डाटा हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। अभी हम सामान्य से समझ रहे हैं कि श्रेणी क्यों बना दिए, और श्रेणी बनाने का मतलब क्या है ये श्रेणी है क्या, ये समझ रहे हैं अभी हम। फिर देखिए, हमने 23 नंबर के बाद 24 में आइए, तो ये नीचे आ गया। कौन सा जीव है? सूक्ष्म तेज कायिक है, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना है, और ये अपर्याप्त जीव है। याद रखने के लिए 3 कोठे आपको याद हो गए। चौथा कोठा में जो अपर्याप्त जघन्य था उसी का पर्याप्त का जघन्य है। चौथा कोठा पहले वाले जीव का पर्याप्त का है। फिर से बोल रहे हैं, पहला वाला कोठा जो अपर्याप्त था, जीव वही है, अवगाहना जघन्य है, पर्याप्त है। ताकि आप लोग को याद हो जाए कोठा, कि पहला वाला को हम क्या करेंगे? अपर्याप्त की जगह पर्याप्त लिख देंगे, बस वही जघन्य लिखेंगे, वही सूक्ष्म लिखेंगे। ठीक है। और उसका पहले पर्याप्त की जघन्य। अब उसके बाद जो श्रेणी में कोठा आ रहा है उसमें पहला कोठा अपर्याप्त का उत्कृष्ट लिखेंगे, क्योंकि अपर्याप्त का जघन्य आ चुका है। पहला कोठा
अपर्याप्त जघन्य का है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार सुनने में लग रहा होगा क्या बोलते हैं, कभी एक कभी चार, कभी ये कभी वो, लेकिन आप देखते रहोगे टेबल को तो नहीं लगेगा, है ना, ये एकदम याद हो जाएगा, एक ही क्लास में बढ़िया से याद हो जाएगा। सबसे पहला कोठा पर्याप्त जघन्य का, 3 कोठा हमने समझा। चौथा कोठा में पहला ही कोठा पर्याप्त, वही जघन्य है परंतु पर्याप्त है, तो अपर्याप्त जघन्य हो गया, पर्याप्त जघन्य हो गया। अब अपर्याप्त उत्कृष्ट आना चाहिए ना, तो अब उसका श्रेणी में जो नीचे का कोठा है जो 5 नंबर है वो क्या हो गया, अब अपर्याप्त का उत्कृष्ट आ गया। हमने अपर्याप्त का जघन्य देखा, पर्याप्त का जघन्य देख लिया, अब जो कोठा आ रहा है वो अपर्याप्त का उत्कृष्ट आ रहा है। अब पर्याप्त उत्कृष्ट आएगा, ठीक है ना, अब उसके नीचे पर्याप्त उत्कृष्ट आ गया। ठीक है, अब उसके दूसरे कोठे में बादर था, ये तो सूक्ष्म जीवों की कहानी हो गई। उसके बगल वाला कोठा कौन सा था, बादर का था, तो ठीक बादर का भी वैसे आएगा। अब बादर अपर्याप्त का जघन्य था दूसरा कोठा, तो यहाँ पर जो 7वां कोठा है बादर पर्याप्त का जघन्य हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है, एकदम याद हो जाएगा। क्या है तो उसके ठीक जिसकी श्रेणी बन रही है, तो 7वां 4 5 6 हमने समझ लिया। अब 7वां कोठा है वो दूसरे नंबर के कोठे का पर्याप्त, ये अपर्याप्त था वो पर्याप्त का जघन्य बन रहा है। ठीक उसके नीचे फिर उसी क्या नाम है अपर्याप्त का, बादल अपर्याप्त का उत्कृष्ट बन रहा है ना, और फिर जिसका जघन्य बना था बादल पर्याप्त का, बादल पर्याप्त का यहाँ पर उत्कृष्ट बन रहा है, यानी पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त, जघन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट। एक जघन्य पहले हम देख लिए, दूसरा जघन्य 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 एक साथ आ गया है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट एक साथ आ गया है। तो इसमें हम देखें, हमने अभी 23 नंबर देखा, 24 नंबर कहाँ दे रहे, सूक्ष्म तेजकाई। ये कैसा जीव है, ऊपर कैसा जीव था, ऊपर भी सूक्ष्म था लेकिन वो पर्याप्त का जघन्य था, अब यहाँ पर अपर्याप्त का उत्कृष्ट आ रहा है। तो जब सूक्ष्म तेजकाई का पर्याप्त जघन्य से अपर्याप्त सूक्ष्म तेजकाई की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होगी, कुछ अधिक होगी। ये अपर्याप्त है वो पर्याप्त है, तो लेकिन यहाँ पर वो उत्कृष्ट है, उसकी जघन्य से अपर्याप्त उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक होगी। फिर नीचे देखिए उसी का 25 आ गया, तो उसी का अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक होगी। पकड़ में आ रहा है? जिन्होंने अपने से लिखा है उनको तो आएगा समझ में। दीदी आप कुछ अधिक लिखेंगे या कुछ विशेष अधिक लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे कुछ अधिक लिखेंगे या विशेष अधिक लिखेंगे? विशेष अधिक। तो ये जिन्होंने अपने से लिखा होगा उस ठीक पकड़, जिन्होंने फोटो कॉपी की उनको नहीं पकड़ में आएगा, वो तो ढूंढते ही रह जाए, लिखने में थोड़ा सा अपने लोग को याद हो जाता कि हाँ ये चीज लिखे। अब ये 25 नंबर से ऊपर वापस 26 नंबर आए, तो यहाँ पर है सूक्ष्म तेजकाई, तो उसके बाद 26 नंबर पर क्या है, सूक्ष्म अपकाई। कैसा है, ये पर्याप्त है और सूक्ष्म है और इसकी जघन्य अवगाहना, और नीचे क्या है, पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है और ऊपर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना है। तो तेजकाई की पर्याप्त उत्कृष्ट की अवगाहना से क्या हो रहा है, गुणित होकर के अपकायिक की आ रही है, दूसरा जीव है, वायुकायिक जीव नहीं है, अपकायिक जीव आ रहा है, ये वायुकायिक से अपकायिक की आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणित रूप से होगी। इसकी वृद्धि कितनी होगी अवगाहना में, गुणित रूप से होगी। फिर 26 से हम आते नीचे, तो देखिए अपर्याप्त उत्कृष्ट की अवगाहना सूक्ष्म अपकायिक की, तो ऊपर से नीचे आए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ सूक्ष्म अपकायिक कैसा था, पर्याप्त था, और यहाँ सूक्ष्म अपकायिक कैसा, अपर्याप्त है, लेकिन इसकी उत्कृष्ट है, तो इसकी कुछ विशेष अधिक है। यानी पर्याप्त जीव से की जघन्य अवगाहना से अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक चल रही है। समझ में आ रहा है? अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से पर्याप्त की जघन्य अवगाहना तो बहुत गुणित होते हुए कहाँ जाके आ रही है, हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ सूक्ष्म निगोद 1 पर था, असूक्ष्म निगोद की पर्याप्त की जघन्य अवगाहना 17 नंबर पर आई, यानी 20 की 15 अवगाहना पार कर लिया ये। समझ रहे हैं? पर्याप्त की जघन्य और अपर्याप्त की जघन्य
में कितना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया कि ये 1 नंबर पर थी, ये 17 नंबर पर आई। ये अपर्याप्त था, ये पर्याप्त था, इसकी जघन्य था। लेकिन इसकी जघन्य अवगाहना से अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है। अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है, और अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना वो भी कुछ अधिक है, गुणित रूप से नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। जैसे हमने पर्याप्त को गुना करके उसकी जो अवगाहना आ गई, और जो हमारी विशेष कुछ अधिक हुई, तो उससे पर्याप्त की जो गुना करके आई थी उससे कुछ विशेष अधिक हुई ना? क्या जैसे जैसे पर्याप्त की तेज कायिक जीव की अवगाहना गुना करके हमारी अधिक हो गई, और फिर हमने तेज कायिक की नीचे कुछ विशेष अधिक, तो उससे जो गुना करके आई उससे कुछ अधिक हुई ना? हाँ, उससे अधिक होगी। अगर तेज अधिक हुई ना? कायिक तेज कायिक से ही नीचे आ रहे हैं तो कुछ अधिक होगी। अच्छा, अब भाई गुना हमने किससे करी? अभी आप लोग को बताया ना कि उसकी अभी तो 101 नंबर की गाथा है, वो तो अभी बता ही नहीं रहे ना। अभी तो इतना ही याद कर लो यार कि अच्छा कहाँ गुना हो रहा, कहाँ विशेष अधिक हो रहा है ना। अभी उतने आगे का 97 नंबर गाथा ही हम आप लोग को अभी तक तो समझा रहे हैं। तो अभी इसी की सब गाथा बाकी पड़ी है। अभी आप लोग को कई बार बोल दिया हम कि विशेष अधिक गुणित ये आगे की गाथा में बताएंगे। वहां मतलब अपर्याप्त से पर्याप्त में विशेष अधिक होगी ना? आप देखिए ना। हाँ, वही विशेष अधिक आ रहा है। ठीक। आप अपर्याप्त से पर्याप्त की नहीं, तो अपर्याप्त कौन सा? यहाँ 2 तरह का अपर्याप्त है ना, क्योंकि एक इंद्र की बात चल रही है ना। हाँ, एक इंद्र की बात चल रही है, तो आप सूक्ष्म की बात कर रहे हैं कि बादर की कर रहे हैं, 2 तरह का हो गया ना अपर्याप्त। और दोनों में अलग अलग होगी। क्या है सो देख रहे हैं, अभी बादर तो देखे ही नहीं है। अच्छा, एकदम सीधा सा है। ऊपर की पंक्ति गुणित रूप से है। गुणित क्या है हम आगे समझेंगे। नीचे ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं, इसी कारण श्रेणी बनाई गई है। ऊपर से नीचे नीचे आए कैसे? संख्या से आना है। ऊपर 17 नंबर है, अब 18 नंबर की अवगाहना हमको देखनी है, तो 18 नंबर हम खोजेंगे कहाँ है, तो देख रहे हैं नीचे है। तो हम क्या समझेंगे कि 17 नंबर का जो सूक्ष्म निगोदिया जीव की जितनी बड़ी अवगाहना है, उससे सूक्ष्म निगोदिया जो पर्याप्त है उसकी उत्कृष्ट अवगाहना कितनी ज्यादा? थोड़ी सी ज्यादा, विशेष अधिक है। थोड़ी सी नहीं बोलेंगे, आगम की भाषा में विशेष अधिक है। विशेष अधिक से क्या समझे? एक तो गुणा करके आ रही अवगाहना, और एक जोड़ करके आ रही है। विशेष अधिक का मतलब जो भी संख्या हम जोड़ेंगे। और गुणा करने का मतलब जिससे भी हम करेंगे, जिस भी संख्या से करेंगे गुणा करेंगे, तो वो ज्यादा बढ़ेगी अवगाहना, है ना। विशेष अधिक वाली तो जैसे ही 5 साल का बच्चा 5.5 साल का, बहुत थोड़ा सा अंतर रहता होगा, मुश्किल से 2 सेंटीमीटर। एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, तो कितना अंतर होगा। तो वही चीज यहाँ पर अपने लोग को समझना है। तो ये 3 श्रेणियां हम देख रहे। पहले श्रेणी जो बनी है, पहले 3 कोठे सूक्ष्म के बन गए। जो पहला कोठा था उसी के 4, 5, 6 3 कोठे बने हैं। अपर्याप्त का जघन्य है, अपर्याप्त का उत्कृष्ट आएगा, अपर्याप्त का जघन्य है, फिर पर्याप्त का जघन्य आएगा, फिर अपर्याप्त का उत्कृष्ट आएगा, फिर पर्याप्त का उत्कृष्ट आएगा। फिर से बोल रही हूँ, पहला कोठा अपर्याप्त का जघन्य है, इसी का चौथा कोठा आएगा इसी जीव का, तो पर्याप्त जघन्य आएगा। इसी जीव का 5वां कोठा आएगा तो अपर्याप्त का उत्कृष्ट आएगा। इसी जीव का 6ठा कोठा आएगा, वो पर्याप्त का उत्कृष्ट आएगा। ये एक कोठे के 3 श्रेणी के कोठे याद हो गए होंगे, सबको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रश्न है तो आप ले लीजिए। किन्हीं का आ भी रहा है हैंड रेज, आप पूछिए किनको क्या पूछना है। यहाँ तक नहीं पूछिएगा, आगे का तो आगे समझेंगे। किन्हीं का तो मेरे से लगता है तो यहाँ तक किसी का प्रश्न है तो करें, नहीं तो आगे चले। दीदी छठे के लिए क्या बताया आपने? छठे कोठे के लिए जो सूक्ष्म पहला कोठा है, ये 2 श्रेणी यहाँ पर बनी हुई है। 3-3 कोठे की श्रेणी मतलब सीढ़ी, तो 3-3 श्रेणी बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है? एक तो पहले कोठे की 4, 5, 6 जो 3 कोठा वो पहले कोठे की है,
और 2 नंबर का जो कोठा उसकी 3 श्रेणी 7, 8, 9 है। तो वो 3 हैं कौन से? क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीव है तो कितनी प्रकार का होता है? पर्याप्त और अपर्याप्त होता है, ठीक है ना। और क्या होता है सूक्ष्म जीव? उसकी पर्याप्त अपर्याप्त की अवगाहना कितनी प्रकार की हो जाएगी? जघन्य और उत्कृष्ट, है ना। अपर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। अपर्याप्त जीव की खाली एक ही अवगाहना नहीं होती ना, तरह तरह के जीव होते ना। एक ही जीव की हम लोग कितने तरह की, अपने लोग की अवगाहना सबकी देखिए कितनी तरह की है। तो वही मध्यम अवगाहना का तो भेद पढ़ेंगे तो और भी मध्यम का आएगा। तो पहला कोठा जो है सूक्ष्म जीव का, तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार अवगाहना 4 प्रकार से घटा रहे हैं। अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, पर्याप्त की जघन्य अवगाहना, पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। तो 4 कोठे हो गए ना। सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त सूक्ष्म जीवों की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना। पर्याप्त सूक्ष्म जीव है यहाँ पर, अभी हम सूक्ष्म बार बार नहीं बोलेंगे। पर्याप्त की जघन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव से संबंधित 4 हो गई ना, 4 कोठे हो गए ना। तो एक पहला कोठा और फिर 3 श्रेणी वाला कोठा है, 4, 5, 6। कोठा नंबर 4, कोठा नंबर 5, कोठा नंबर 6। दीदी थोड़ा पूछूं? प्रणाम करती हूँ दीदी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जैसे 1 नंबर का जो कोठा था उसी के ये बने हैं ना 4, 5 और 6। हाँ हाँ, बस यही समझना था। प्रणाम। ठीक है। उसी का, चूंकि ये है अपर्याप्त और पर्याप्त, पहले 2 भेद हो गए और दोनों में 2 तरह की अवगाहना, जघन्य और उत्कृष्ट। कैसे वे 4 कोठे? अपर्याप्त है, पर्याप्त और पर्याप्त, पहले तो 2 प्रकार का जीव हो गया, सूक्ष्म जीव 2 प्रकार का, पर्याप्त और अपर्याप्त। और उन जीवों की 2 प्रकार की अवगाहना, जघन्य और उत्कृष्ट, जघन्य और उत्कृष्ट। 4 कोठे बने। 4 कोठे बने तो एक तो इसमें आ गया और 3 कोठे श्रेणी में आ गए। श्रेणी में क्यों आए? कि इनकी अवगाहना विशेष अधिक आचार्य को बताना है, इसलिए वो श्रेणी रूप से आ गए। तो एक ही कोठे के यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कोठा उन्हीं जीवों का है। चलो आगे, आगे क्या? मतलब हम लोग लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1 नंबर इक्वल टू 4, 5, 6, तो समझने के लिए। नहीं, वो आप पूरा विस्तार से लिखिए ना। नहीं, वो तो मैं लिख ली हूँ। नहीं, मैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक नंबर का कोठा सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य अवगाहना है, फिर 4 नंबर कोठा सूक्ष्म जीव पर्याप्त की जघन्य है, और फिर उसके वाला कोठा अपर्याप्त की उत्कृष्ट है, फिर उसके बाद कोठा पर्याप्त की उत्कृष्ट है। एकदम सीधा ही तो है, और ऐसे ही लिखना चाहिए। और लिखा हुआ भी, आप लोग को फोटो भेजे उसमें लिखा हुआ भी है। नहीं, आपने समझाया ना क्यों है ऐसा, तब समझ में आ रहा है। जब तक अपने से नहीं लिखोगे याद नहीं हाँ, होगा। नहीं आता है समझ में। होएगा ही नहीं, खोजते ही रह जाओगे। अरे मैंने तो पता नहीं कितना कागज रंगा था शुरू में, बहुत कागज रंगा था, बहुत कागज रंगा था। बाप दीदी मेरे पास नहीं आया आपका कागज जो कल आपने भेजा है। हाँ, मेरे पास आपने जो कल ड्राइंग बना के भेजी है वो मेरे पास नहीं आया। तो हम आपको भाई हमने ऐड तो कर रखा, मुझे नहीं पता आपके पास क्यों नहीं चीज आती है, मैं क्या करूं बोली। इसी में भेजा होगा, इसी में भेजते हैं कि स्टूडेंट में भेजते हैं? नहीं, स्टूडेंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने ग्रुप में भेजती हूँ। इसी में भेजते हैं ना? आप लोग कोई भेज दीजिए स्टूडेंट में, उनके पास नहीं गया है। जो भी मैं भेजू ना फोटो, तो आप लोग में से कोई एक आदमी जिम्मा ले लीजिए। हाँ, स्टूडेंट ग्रुप में भेज दिया कीजिए। मैं भेज दूंगी, लेकिन इससे पहले भी नहीं आया इनके पास क्या कुछ भी? नहीं आता मेरे पास कुछ इनके पास आता कोई नहीं। मैसेज ही कोई नहीं जा पाता इनके पास, पता नहीं। और मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो उसमें दिखा रहा कि है, मैं इनको देखा भेजी भी, उसमें दिखा रहा है ये तो। मैं फोटो भेज दूंगी, हर मैसेज तो नहीं भेज बहुत पाऊंगी। ज्यादा तो हमको भी नहीं आता। तो चलिए, हमने क्या समझा फिर से? 3 कोठे हम लोग को याद होंगे सबको। आचार्य गाथा में क्या कह रहे हैं? ए आरम ती सेढ़ियम। ए आरम माने शुरू के, आदि के जो 11 स्थान है, यानी पहला कोठा का 5, दूसरा कोठा का 6, इन 11 स्थानों की 3 श्रेणी बना लीजिए। जो हमने देखा अभी, पहले कोठे की 3 श्रेणी देखी हमने, 4, 5, 6 नंबर कोठा, ये पहले कोठे की 3 श्रेणी से।
दूसरे कोठे की सेम वैसे ही श्रेणी बनेगी, 7, 8, 9। 7 में बादर पर्याप्त की जघन्य, 8 नंबर में बादर अपर्याप्त की जघन्य, और 9 नंबर में बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट। एकदम वैसे का वैसे बनेगा। तो इस तरह से ये अपने 9 कोठे बन जाएंगे। और उसके 8 बाद का थोड़ा अपर्याप्त उत्कृष्ट है ना दीदी, 8 नंबर में हाँ, आपने गलती से जघन्य बोल दिया था। जी दीदी। अपर्याप्त जघन्य, जघन्य तो ऊपर अपर्याप्त आई का दूसरा कोठा उसी का है। 8 नंबर पर्याप्त उत्कृष्ट का है। अपर्याप्त उत्कृष्ट का 8 अपर्याप्त, नंबर। बीच वाला अपर्याप्त है ना, हाँ दोनों है। मैं 5 और गलत 8 लिखी हूँ। अपर्याप्त है। 8 नंबर का पर्याप्त है ना, अपर्याप्त थोड़ा ना है। हाँ 8 नंबर का बादल पर्याप्त है ना, उत्कृष्ट। अरे आप लोग को फोटो भेज रखे यार, फिर हाँ ऐसे भाई, क्वेश्चन। मैंने पर्याप्त ही लिखा हुआ है, पर्याप्त बोल रही थी ना, मैंने इसलिए पूछा। आप ये हो सकता है मैंने गलत लिख लिया हो। हम तो आपका समझ नहीं पाए आप क्या बोले सो। तो 8 मैं नंबर का बोली 8 कोठा तो नंबर का जो सुनो, कोठा है वो पर्याप्त उत्कृष्ट का है ना। अपर्याप्त उत्कृष्ट का है। 8 अपर्याप्त। तो अपर्याप्त उत्कृष्ट का है। अच्छा, 8वां नंबर का कोठा। हाँ, तो आज इतना ही है ना। इसकी दूसरी श्रेणी हम लोग कल समझेंगे। कल आप लोग को ये याद रखना है, बताना है 17 के बाद 18 कहाँ आ रहा है, 18 के बाद 19 कहाँ आ रहा है, 19 के बाद 20 कौन सा आएगा, 20 के बाद 21 नंबर किसका होगा। आप लोगों को आज ये, क्योंकि बहुत इजी है, वही वही एसएम वायु का एक, तेज का एक, अपकाई को पृथ्वी का, वह कहीं भी सीक्वेंस बिगड़ नहीं रहा है। वो आगे जाके पर्याप्त, वहां जाके चतुरिंद्रिय वगैरह में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग होगा। अभी तो सीक्वेंस एक इंद्रिय में तो एकदम ऐसा का ऐसा ही है। तो आपको याद करना होगा कि 17वां जो स्थान है किसका है, 19वां किसका है। केवल इसको दिमाग में लाना है और कुछ नहीं करना है। आपको बस थोड़ा सा चिंतन करना है। 12 स्थान याद करके, 12 स्थान अभी हम चूंकि आपको 6 ही स्थान पढ़ाए हैं, बाकी का स्थान तो नहीं। तो इसमें आपको सारा स्थान कल पूछा जाएगा, आप लोग को याद करके आना। कल तो अष्टमी है ना। हाँ चलिए, जी आपको 48 घंटा मिल गया आपको। दीदी लाइन, दीदी प्रणाम। हाँ ये लाइन वैसे ही करनी है कि जैसे पहले ऐसे है ना, 1 2 3 4 7 10 11 12। हाँ तो ये लाइन फर्स्ट लाइन में है, फिर सेकंड लाइन में 5 और 8 है, फिर थर्ड लाइन में 6 और 9 है। तो इसी लाइन से लिखना है क्या? ये 1 2 3 4 फिर 5 6 ऐसे करना है? लाइन का क्रम वही रखना जो इसमें आपने फोटो भेजी, उस वही क्रम रखना ना, सेम जो हमने अभी तो हमने सुमन बुक्स पाटनी के जी, लिए। आपका ऐसा क्वेश्चन तो मेरे हृदय को हाँ एकदम टुकड़ा टुकड़ा करता है यार। यहाँ ये तक बताया गया कि ये क्रम क्यों है, और अगर आप ये पूछ रहे हो कि ऐसे ही लिखना है, हमने तो तर्कना तक दी कि ये क्रम क्यों दिया गया है। और आप अगर ये पूछ रहे तो ताज्जुब की चीज है। ग्रंथों में कोई चीज ऐसी रह सकती है क्या, अनयूजुअल चीज रह सकती है क्या? मैंने तो फोटो तो आपको ग्रंथ से भेजी, अपना हाथ की तो नहीं, भेजी। और लिखा तो वैसे ही है, हमने एक बार कंफर्म करना था कि लेकिन बस यही है ना, बराबर करना। कंठन तो ये भी मैंने बताया ना कि क्यों है। हाँ अभी श्रेणी हमने बताई एक ना आपने एक, कि श्रेणी, कि ये पहली श्रेणी हाँ, है, दूसरी श्रेणी का श्रेणी है, एक तीसरी एक श्रेणी है। अंक ले लेकर हाँ के वो तो बताया बता ना, ही रहे हम। समझाया ना। अगर आप हाँ लाइन में बता। लिख दोगे, हर कोई चीज लाइन, मान लीजिए आपने 8 नंबर लाइन में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? 8 नंबर के सारे जो जीव समास है उनकी अवगाहना क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी त्रिशला जी? अगर 8 नंबर ऊपर की लाइन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगी उसकी सारी अवगाहना? ऊपर ऊपर के में जाएंगे तो गुणित हो जाएगा। गुणित हो जाएगी। और अवगाहना है कैसी? सारी विशेष अधिक वाली है। विशेष। नीचे जो 4 श्रेणी वाले कोठे, ये सब विशेष अधिक फिर वाले हैं। विशेष अधिक जब वाले। हाँ इसमें हाँ कोठा हाँ ऊपर ले दीदी आएंगे और ऊपर का हम्म, कोठा नीचे ले आएंगे तो क्या हानि होगा? ये तो इनकी अवगाहना गुणित रूप से हो जाएगी, और जिस कोठे को हम्म, नीचे लाएंगे वो विशेष अधिक से हो जाएगा। तो सारा यंत्र गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसी अवगाहना पाई नहीं जाती है। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी आपने याद करके क्या लाना, वो नहीं कुछ 17 से बता रहे ना आप, चौथा कोटा मैं 17। सारा ये आप लोगों को आज मैंने नीचे क्या नाम 31 तक है, जहां जहां जिसका आया है। ये हम आपको कोई भी नंबर पूछ सकते हैं कि भाई पर्याप्त वायु का एक का कौन सा नंबर आएगा, वो किससे
गुणित रूप से है या किससे अधिक रूप से है, ये हम कल परसों आप लोगों से पूछेंगे। उसके बाद हम आगे वाला पढ़ाएंगे। ये बहुत इजी है, एक बार दिमाग में हटा लेंगे ना तो हम हमेशा के लिए ये श्रेणी क्या नाम है अवगाहना यंत्र इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। समझाने से थोड़ा समझ में आ गया, अन्यथा तो आता ही नहीं है समझ में। जब एकदम शुरू शुरू जीवकांड पढ़ाए थे तो हम भी सोचे थे कि क्या लफड़ा यार, चैप्टर नीचे क्यों रख दिया, बाकी सारा लाइन से सीधे ही कर देते ना। लेकिन जाना समझा तब समझ में आया कि देखो आचार्य लोग की कितनी कृपा दृष्टि है, लिख देते एक लाइन में विशेष अधिक विशेष अधिक, फिर गुणित गुणित ऐसे कर देते। कितना दिमाग लगाए हैं कि लोगों को याद रह जाए। तो बहुत इजी रूप से आचार्य ने बनाया है, बहुत इजी रूप से याद रखने लायक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिमाग में रह जाए इसलिए दोहरा देती हूँ। पहला कोठा सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना होती है। पहला कोठा सूक्ष्म जीवों का, अपर्याप्त जीवों का और जघन्य अवगाहना का है। पहला जीव सूक्ष्म निगोदिया जीव होगा। उसके बाद जो चार धातु हम लोग पृथ्वी का एक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक बोलते हैं, उसको हम ऐसे नहीं बोल के कैसे बोलेंगे, वायु कायिक, अग्नि कायिक, अप कायिक और पृथ्वी कायिक। तो इस तरह से पहला कोठा में 5 जीव आए। उसकी आचार्य कहते हैं क्या अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना है। 3 कोठे को उलांघ करके जब हम चौथे कोठे में जाएंगे तो इन्हीं जीवों की पर्याप्त की जघन्य आएगी। ये अपर्याप्त की जघन्य है, वो पर्याप्त की जघन्य है। फिर इन्हीं जीवों की अपर्याप्त की उत्कृष्ट आएगी, इन्हीं जीवों की अपर्याप्त की उत्कृष्ट आएगी। फिर इन्हीं जीवों की उसके नीचे के कोठे में पर्याप्त की उत्कृष्ट आएगी। यानी ऊपर दोनों जघन्य है, नीचे उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। पहली बात, ऊपर दोनों प्रकार के पर्याप्त अपर्याप्त की जघन्य है ऊपर की लाइन में, नीचे की श्रेणी में दोनों की उत्कृष्ट है, अपर्याप्त की भी पर्याप्त की भी। दूसरा कोठा में 6 जीव आ गए, क्योंकि वहां पर बादर का कथन चला और प्रत्येक वनस्पति बादर होती है लेकिन सप्रतिष्ठित होती है, अप्रतिष्ठित होती है, इसलिए वहां पर 5 जीव तो ये ऐसे कैसे है ही हैं। 5 जीव के बाद वहां निगोद पहले था, यहाँ निगोद 4 के बाद आ रहा है। उसके नीचे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति आ रही है। ये सारी भी अपर्याप्त है, जघन्य है परंतु बादर है। अपर्याप्त है, जघन्य है परंतु बादर है। तो ये बादर का कोठा हुआ, पहला सूक्ष्म का कोठा, दूसरा बादर और तीसरा भी बादर का, क्योंकि इसमें 3 जीव आए हैं और वो बादर ही होते हैं। इस तरह से 3 कोठे हमने ऐसे जाने। और 3 कोठे के बाद हमने पहले कोठे का जघन्य का, अपर्याप्त का जघन्य, पर्याप्त का जघन्य, फिर अपर्याप्त का उत्कृष्ट श्रेणी रूप से और फिर पर्याप्त का उत्कृष्ट, ऐसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कोठा, ये 6 कोठे हमने आज समझे हैं। अब आपको इनको याद करना है कैसे कैसे है सो सब। एक चीज पूछूं, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये मेरे को पर 1 2 3 4 तो 10 को नीचे से ऊपर समझेंगे क्या? एक को किसको? जैसे आपने 1 2 3 4 5 संख्या लिखी है, तो मान लो हम 10 नंबर की संख्या में है, तो 10 नंबर की संख्या से हम नहीं, आप 10 नंबर की क्या कोठा 10 नंबर कह रहे हैं कि नहीं, जीव संख्या जो जीव की संख्या जो आप दी है। हाँ, तो जीव की संख्या 10 नंबर तो 11 के जीव की बनी है ना 3 श्रेणी। तो हाँ नहीं, अब हम उसको आप जो बोल रहे हैं ना कि ऊपर से जाएंगे नीचे से जाएंगे, ये ऊपर से हम कैसे? ये तो समानांतर ही जा रहे हैं ना, वो तो श्रेणी की बात है ना। नहीं, आपने जो बताया जैसे 17 नंबर सूक्ष्म निगोदिया जीव है, हाँ तो वो श्रेणी है। मेरी बात सुनिए, अब मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। वो श्रेणी वाला कोठा है, ये श्रेणी वाले कोठे नहीं है। 3 कोठे इधर, 3 कोठे इधर, ये श्रेणी में नहीं है। अच्छा, ये बीच के 2 कोठे श्रेणी में है, क्योंकि पहले कोठे का 3 भाग है, दूसरी श्रेणी दूसरे कोठे की 3 भाग है। हाँ तो ये है नीचे। वो 1 नंबर से आप कभी भी 5 नंबर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो संख्या लिखी हुई 17 18 19 20 ये आपको इधर ही मिलेगी, 1 नंबर में नहीं मिलेगी। 1 नंबर तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो कंटिन्यू लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद 17 की अवगाहना, 17 के बाद आप 18 देखोगे, 18 के बाद 19 देखोगे, तो इधर थोड़ी आएगी, वो श्रेणी में चलेगी। जो श्रेणी बनी हुई सीधी श्रेणी उसी में चलेगी। 4 नंबर कोठे की जितनी भी अवगाहना है
वो सीधी एक श्रेणी में चलेगी। फिर 2 नंबर कोठे का 7वां कोठा है, उसकी 7, 8, 9 में सारी अवगाहना चलेगी। उसके बाद जीव बदल, उसके बाद तीसरा कोठा चालू, जो पहले वाला तीसरा कोठा है वो चालू हो जाएगा 10, 11, 12। समझ में आया कि नहीं? पूरा नहीं आया, फिर अब नेक्स्ट क्लास में समझूंगी। मेरे को काउंटिंग नहीं, जैसे पहला नंबर का कोठा की अपर्याप्त जगन अवस्था है, हाँ, फिर उसको हम अपर्याप्त में उत्कृष्ट ले लिए, 5वां सॉरी पर्याप्त का जगन ले लिए, फिर हम 5वां नंबर का कोठा अपर्याप्त का उत्कृष्ट लिए, फिर हम 6ठा नंबर का पर्याप्त का उत्कृष्ट लिए। ये हो गया आपका। फिर हम दूसरा नंबर का जो है कोठा को हम 7वें नंबर की पर्याप्त जगन अवस्था कर दिए। ठीक। फिर हम 8वें नंबर में अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवस्था कर दिए। ये तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ऊपर नीचे वाला चीज नहीं। क्या नहीं समझ में आया? वही तो जैसे मेरा बस आपका टाइम हो रहा है ना, वही तो। जैसे हम 17 नंबर में आप 18 सूक्ष्म निगोदिया जीव करे हैं, ठीक, आप फिर उसको आप इस लाइन में नहीं कर अपर्याप्त में 18 नंबर ले गए। तो ये दोनों का जो आप श्रेणी का बात बोल रहे हैं इसके अंदर, तो हम इसको ऊपर से नीचे जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये चीज पूछना चाह रहे हैं। 17 के बाद 18 आएगा ना, तो 18 नीचे गए क्या? नीचे जा रहे हैं। 18 के बाद मान लीजिए 19 है तो ऊपर जाएंगे, जहां वो नंबर है वहां जाना है। अच्छा। उसके बाद वाला संख्या जहां है तभी उस संख्या का महत्व है ना। उसी संख्या से तो हम जान रहे हैं कि भाई 18 के बाद 19 ऊपर है तो गुणित रूप से होगा। मान लीजिए वो नीचे ही है और नीचे वाले खाने में है तो फिर विशेष अधिक है। वो जो खाने बने हुए उससे नीचे है कि ऊपर है, ये चीज चेक करना है। जिस खाने में जो संख्या है उस खाने से जो अगली संख्या बोल रहे हैं वो किस खाने में है, नीचे के खाने में है कि ऊपर के खाने में है। जैसे 17 नंबर ऊपर है, देखिए 17 नंबर ऊपर है, 18 नीचे है, विशेष अधिक हो जाएगा। 19 नीचे है, विशेष अधिक हो जाएगा। 19 से फिर 20 हम देख रहे हैं ऊपर है तो ये गुणित हो जाएगा। फिर 20 से हम 21 क्या देख रहे हैं, नीचे है तो विशेष अधिक हो जाएगा। 21 से हम क्या देख रहे हैं, 22 कहाँ लिखा है भाई, देख रहे हैं तो नीचे लिखा है तो ये विशेष अधिक हो जाएगा। फिर 22 कर लूंगे भाई 23 नंबर की अवगाहना, 22 के जस्ट 22 के बाद जो अवगाहना देखी गई कि भाई किसके थोड़ी सी बड़ी अवगाहना, तो 23 नंबर की बढ़ी हुई है। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई 22 नंबर का जो जीव है, 22 नंबर का कौन सा जीव है, पर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिक उत्कृष्ट अवगाहना, तो उससे बड़ी किसकी है यार? सूक्ष्म तेजकायिक, उसके जस्ट बड़ी। इन दोनों के बीच में कोई अवगाहना नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई अवगाहना नहीं है। इस जैसे कहते हैं 5 बरस का लड़का 2 फुट का होता है और 5.5 बरस का लड़का 2 फुट 1 इंच का होता है, तो इसके बीच में कुछ नहीं, 5 फुट और 2 फुट 2 फुट 1 इंच है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि अब किस नंबर 22 नंबर भाई 23 नंबर तो सूक्ष्म तेजकायिक है, तो 22 नंबर की अवगाहना में हम गुणित करेंगे, यानी इस अवगाहना के बाद ये अवगाहना पाई जाती है। ठीक है, इजी, थोड़ा सा माइंड लगाना बस। हाँ, थोड़ा सा एक ही बार सुने ना, पहली बार ही सुने ना, तो थोड़ा सा और एकदम अपर्याप्त जघन उत्कृष्ट यह वह सूक्ष्म बादर कितनी तरह की चीज है। और मैंने गलती क्या कर दी ना, मैं अपने हिसाब से लाइन से कोठे बना ली और आपने उसको अलग अलग करके बनाया ना, बार बार लिखी थी कि जैसे भेज रही वैसे बनाना। हाँ, वैसे नहीं बना करके मैंने नंबर सब दे दिए। भेजने का मतलब ही क्या था फिर? हाँ, आप तो सुमन जी की भी गुरु निकली। नहीं बनाए, मैं एकदम पहले भी बना लिया, आपने जो भेजा था अपने मन से भी सारा लिखी थी, किताब से देख करके लाइन खींच के। आप बोलते ना लाइन से लिखना, तो थोड़ा सा याद करके आइएगा, आप लोग परिश्रम करिएगा। 48 घंटा है आपके पास। और समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं अभी भी। करूं मंगलाचरण करूं, आप लोग निर्वाणी स्तुति करूं? करिए यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तित वस्तु दाने त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी।
जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। जय। नौवार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज माता जी नहीं सादर है, प्रणाम दीदी, संडे सादर है ना। प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। बड़ों दीदी को प्रणाम प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी को भाई प्रणाम, सब यहाँ पर है दीदी। हाँ प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी प्रणाम करती हूँ। केसी भाई साहब यहीं पर है नागपुर में, हाँ और हाँ, कल हम लोग उन्होंने केस लॉन्च किया है। कल का हाँ उपवास सारा था, आज उनका पारना हो गया है। हमारे पास सारा चीज आ जाता है, जी टोटल जी चीज जी आती है मेरे पास। केस लॉन्च करते हुए दिखाया पैर था। उठाने के जी पहले जी ही उनका सारा मैसेज आ जाता है, टिकट जी बनते ही आ जी जाता है। भाभी बहुत फिर अच्छा। उन्होंने